Hare Rama Hare गौर प्रेमानंद हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत शिवपाद की। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्त्वं श्लोके भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा। तो हम स्कंद 1 सृष्टि अध्याय 5 नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, श्लोक संख्या 34 पे आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक आज कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सत्य शास्त्र, गुरु, साधु सत्य बोलते हैं, भगवान सत्य बोलते हैं। तो सत्य कड़वा होता है, लेकिन बोलना होगा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो हम प्रयास करेंगे। आज के श्लोक में जो क्रिया योग के ऊपर बोल रहा है, क्रिया योग क्या होता है, नारद मुनि आज व्यास देव को बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 34 बोर्ड पे लिखी है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसको। एवं नृणाम क्रिया योगा, एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, सर्वे संस्कृति हेतवा, त एव आत्म विनाशाय, एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृत हेतवा, एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, न एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। दोहरा सकते हैं। एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, न एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। माताएं, एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, एव आत्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगा, सर्वे संस्कृति हेतवा, एव कल्पन्ते कल्पिता परे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद जगत शिल्पपाद जी के द्वारा शिल्पपाद की शब्दार्थ अनुवाद दोहराएंगे पीछे। एवं इस प्रकार नृणाम मनुष्यों के क्रिया योगा सारे कार्यकलाप, सर्वे सब कुछ, संस्कृति भौतिक अस्तित्व, हेतवा कारण, ते वे, एवं निश्चय ही आत्मा कार्य रूपी वृक्ष, विनाशाय नष्ट करने के लिए,
कल्पन्ते सक्षम होते हैं, कल्पिता समर्पित परे परमेश्वर में। अनुवाद दोहराएंगे पीछे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य सुनिएगा। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतर एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम कर्म अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलाच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगा। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के पार है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं तं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो युतापदकमलं गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगत गोपिका कांत राधे वृंदा देवी कृपा सिंधु पावने भयो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद आज की श्रीमद् भागवत कथा में एकत्र होने के लिए। पता नहीं कथा सुनने के बाद आपको कैसा लगेगा, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। आज का श्लोक कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सत्य है। क्रिया योग जो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, बहुत तरह के योग हम सुनते हैं भगवत गीता में। कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, क्रिया योग आज व्यास देव को नारद मुनि बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो हम जिस संसार में हैं, इस संसार की तुलना अंधकार, अंधेरे स्थान से की गई है। नारियल से तुलना की जाती है। आधा पानी में, आधा नारियल में पानी होता है, आधा सूखा होता है। तो ये पृथ्वी सृष्टि इस तरह से, आधे में पानी है, आधा सूखा है। और अंधकार, नारियल के अंदर अंधेरा होता है, बाहर से प्रकाश नहीं आ सकता। ऐसे सृष्टि के अंदर बाहर से प्रकाश नहीं आ सकता, तो अंदर प्रकाश करने के लिए भगवान ने ये सूर्य, चंद्र, तारे, ये बल्ब टांग दिए हैं। तो भगवान की कृपा है। अगर ये नहीं है तो फिर अंधकार है, बिल्कुल अंधेरा। तो ये जो संसार है अंधकार में है। तो आपने कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राज। तो ये अंधेर नगरी है और हम सब कौन है? हम सब चौपट राज हैं, जो अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को क्या कर रहे हैं? चौपट कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी जड़ें काट रहे हैं। तो तात्पर्य में लिखा है भगवत गीता में, जो तुलना हमारी यहाँ पर जीवों की किससे की गई है? एक अश्वत्थ पीपल के वट वृक्ष के साथ। वट वृक्ष देखा सबने? पीपल का पेड़ सबने देखा होगा। तो क्या विशेषता उसके अंदर, खासता क्या है? क्यों उसी की तुलना की गई? और कोई वृक्ष तो नहीं लिया। भगवान और भी तुलना कर सकते थे। 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग, तो पहले श्लोक में, पहले दो श्लोकों में वट वृक्ष तुलना करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वं मूलम् अधः शाखम्, भगवान बोल रहे हैं इस सृष्टि एक पीपल, वट वृक्ष के समान है, लेकिन कैसा है वो? ऊर्ध्वं मूलम, जड़ें उसके ऊपर हैं, और अधः शाखम, शाखाएं, ब्रांचेस का नीचे। हम संसार में पेड़ कैसा देखते हैं? जड़ें तो नीचे होती हैं, लेकिन शाखाएं ऊपर होती हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? सृष्टि कैसी उल्टी है, इसमें जड़ तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। और जो पत्ते हैं वो क्या हैं? वो छंदांसी वेद पर्णानि, वो वेदों के जो छंद हैं, जो वेदों में जो बताया गया है, वो उसके पत्ते हैं। तो इस तरह तुलना की गई है। तो ऐसा पेड़ हमने कहीं देखा नहीं है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा पेड़ आप कभी नदी के किनारे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। पेड़, जो नदी किनारे पेड़ लगे होते हैं, उसकी छाया पानी में दिखती है ना, तो उल्टे दिखते हैं, जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। तो ये सृष्टि इस तरह से उल्टा है सब कुछ। यहाँ जो दिख रहा है सब क्या है? उल्टा है। सत्य है, लेकिन मतलब सत्य किस तरह से है? लेकिन क्षणिक है। जैसे परछाई सत्य है कि नहीं है? परछाई सत्य है। सत्य किस तरह से है? परछाई का मतलब क्या है? कि जिसकी परछाई कुछ है तभी परछाई है ना। परछाई किसी की दिख रही है तो कोई व्यक्ति होगा तो परछाई है। तो भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत है, तो उसकी परछाई क्या है? ये भौतिक जगत है। लेकिन ये क्या है? उल्टा है इससे। इस करके क्षणिक है, क्योंकि परछाई जब तक, कब तक रहेगी? जब तक जो उसका स्रोत है, जो वो दिख रहा है, जब तक वो है तब तक परछाई है। तो उसकी तुलना परछाई के साथ की गई है। तो क्यों पीपल का पेड़ लिया गया है? क्योंकि पीपल का पेड़ की शुरुआत कैसे होती है? एक छोटा सा बीज होता है, बस छोटा सा बीज होता है ना, उससे कितना बड़ा पीपल का पेड़ निकल जाता है। उससे इतनी मोटी शाखा निकलती है और वो बढ़ती चली जाती है, और उन शाखाओं से और जड़ें निकलती हैं, जो नीचे फिर धरती में फिर घुस जाती है, और वो फिर अपने आप में तने बन जाते हैं। फिर वो आगे चल के और जो शाखाएं निकलती जा रही हैं, जड़ें जाती जा रही हैं, पृथ्वी के अंदर एक नए नए क्या बन रहे हैं? तने बन रहे हैं। तने बन रहे हैं। तो जहां से शुरू हुआ था, जब बाद में कोई व्यक्ति देखेगा, तो जो पीपल का पेड़, अश्वत्थ पेड़ कैसा होता है? ये फैलता ही जाता है, किलोमीटर पे किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर कवर कर जाता है। कोई लिमिट नहीं है, रोक नहीं सकते इसको कि आपने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 दिन नहीं। ये फैलता ही जाएगा।
कोई सीमा नहीं है इसकी फैलने की। और बाद में जब उस पेड़ को देखोगे, आपको यही नहीं पता लगेगा इसका प्रमुख तना कौन है, शुरू कहाँ से हुआ तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे तने तने हो गए, इतनी सारी शाखाएं, तो पता नहीं लगता शुरू कहाँ से हुआ है। तो भगवान यही बता रहे हैं, हम संसार में आते छोटी सी इच्छा की है, बीज है ना पीपल का, छोटा सा बीज है, और उससे इतना बड़ा पीपल का पेड़ जो सैकड़ों किलोमीटर में फैल गया, और अब पता ही नहीं लग रहा उसका मुख्य तना कहाँ, शुरू कहाँ से हुआ था, ढूंढे नहीं मिलता है। ऐसे हम संसार में आए छोटी सी इच्छा के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परंतु, इच्छा किया और सर्गे भगवान ने सृष्टि किया, एक इच्छा से शुरू है सारा, इतना सा बीज है। लेकिन जैसे पीपल का पेड़ फैलता ही जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा शुरू कहाँ से हुआ है। इस तरह से हमारी स्थिति है, हम कब यहाँ आए थे और कब हमने यहाँ से निकलना पता ही नहीं लग रहा, उलझते ही चले जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कब यहाँ से निकलेंगे, फैलता ही चला जा रहा, फैलता ही चला जा रहा है। तो ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को बोलते हैं, नूनम प्रमता कुरुते विक्रम। सो पुत्र ऋषभ देव महाराज भगवान कृष्ण के शक्ताविश अवतार हैं। हम जो 5वें अध्याय 5वें स्कंद 3 में आगे जाएंगे तब थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में। तो वो क्या बोल रहे हैं, अपने 100 बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, भगवान है, भगवान के अवतार हैं, तो बच्चों को नहीं बोल रहे खाओ पियो मौज करो, मैं सारी पृथ्वी सारी सृष्टि मेरी है, तुम हम निष्कंटक राजा, मेरे 100 पुत्रों, जहां तक पृथ्वी दिख रही तुम्हारी है, भोग करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, नूनम प्रमता कुरुते विकर्मा। नूनम होता है निश्चित ही, प्रमता पागल व्यक्ति, निश्चित ही पागल व्यक्ति क्या होता है, कुरुते करता है, विकर्मा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, वो कौन, पागल व्यक्ति। तो कौन बोला, ऋषभ अपने 100 पुत्रों को बोला, नूनम प्रमरता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिया प्रीते अपरनोति। क्यों कर रहा है, इंद्र प्रीति के कारण, अपनी इंद्रियों को तुष्टि के लिए, अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए, आंखों को रूप दिखाने के लिए, कानों को अच्छा म्यूजिक सुनाने के लिए जो अच्छा लगता है, तो अपनी सारी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए क्या कर रहा है वो, यत इंद्रिया प्रीति अपरनोति नूनम प्रमता, पागल हो गया है। और वो क्या कर रहा है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर लगा, वो तो लगा हुआ जोड़ने पे, बनाने, कुछ ना कुछ अर्जित करने पर लगा, शास्त्रों के विरुद्ध, जो शास्त्र में निषेध है, ईशावाचम इदम सर्वम यत किंचा जगतेम जगत तेना त्वत्तेना भुंजिता माँ ग्रत्सया सुधनम। तो भगवान क्या बोल रहे, ईशावाचम, जहां तक तुम देख रहे हो सब कुछ भगवान बोल रहे मेरा है, यत किंचा जगतम तेना त्वत्तेना भुंजिता, लेकिन आपको जितना कोटा भगवान ने दिया है उसी में व्यक्ति को निश्चिंत रहकर उसी में गुजर बसर करनी चाहिए, ये भी भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना, याद रहना चाहिए ये भगवान का है। तो व्यक्ति इंद्र प्रीति में क्या हो गया, नूनम प्रमत्ता, प्रमत्त हो गया, पागल हो गया, यत इंद्रिया प्रीति अपर्ण होती, तो क्या हो गया, पागल कैसे हो गया। तो आगे बोलते हैं, यत क्लेशेना असा देह, ये देह है हमारा शरीर, ये हमारे सारे क्लेशों का कारण है, हमारे कष्टों का कारण क्या है, लोग बोलते हैं पड़ोसी है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग जो बैठ चर्चा करते हैं महंगाई बहुत, तेल बहुत बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, अलग अलग कारण बाहर अपने अपने बताते हैं कि ऐसा ये कारण है दुखों का, लेकिन कारण क्या है, अशन अपि कलेश अधा देहा, ये जो देह हमने धारण किया शरीर, यही सारे क्लेशों का कारण है, मानते नहीं मानते, जब तक ये देह रहेगी हमें कष्टों से गुजरना पड़ेगा, 3 ताप और 4 तरह के जो कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक, इनसे गुजरना पड़ेगा सब, क्योंकि कारण क्या है, ये देह है, इसका प्रमत, पागल मत हो इंद्र तृप्ति के पीछे। ऋषभ देव बोल रहे हैं किसको, अपने 100 पुत्रों को, असन अपि कलेश अशा देहा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इस इंद्र इसके पीछे नहीं पड़ता है, इंद्र तृप्ति में नहीं घुसता है वो। न साधु मन ने, या तो न साधु मन ने यशा आत्मनो आया, तो ना साधु मन ने, तो साधु, मैं सत्य बोलता हूँ, सही बोलता हूँ कि क्या करो, इंद्र तृप्ति के पीछे मत भागो। कौन बोल रहे हैं, ऋषभ देव ने 100 पुत्रों को बोल रहे हैं, पूरी सृष्टि के राजा भगवान है, और उन 100 पुत्रों में से जो बड़े थे वो कौन थे, जिसके नाम पे देश का नाम हमारे भरत महाराज, उसमें 100 थे, 100 में सबसे बड़े वो थे, उन 100 को बोल रहे हैं कि प्रमत, पागल मत बनो, क्योंकि अगर तुम इच्छा करोगे, जैसे समझाया अभी, पीपल का पेड़ इतने से बीज से शुरू हुआ है और इतना बड़ा कहाँ तक फैल गया पता नहीं लग रहा शुरू कहाँ से हुआ था, वास्तविक तना कौन सा पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे हमारा जो संसार में जो आए हैं, एक इच्छा से शुरुआत हुई है और वो इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही, हम इच्छा की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, हमें लगेगा हम होंगे कामयाब, एक दिन हम सब कुछ दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, हम कष्टों को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपा तारे पाही मुरारी। भगवान शिव बोल रहे हैं अपने शंकराचार्य के रूप में अपने अनुयायियों को कि गोविंद का नाम लो, गोविंद भज मूढ़ मते, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के घर में उल्टा लटक रहे हो, किसके कारण, एक इतनी थी इच्छा के कारण। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर किसी को गुलाब जामुन खाने की इच्छा रह गई ना अंत समय में मरते हुए, तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यों,
गुलाब जामुन बनेगा मैदे से, मैदे के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए, बिजनेस करना पड़ेगा। तो अर्थ समय में गुलाब जामुन का भी ध्यान आ गया, तो फिर ही लौट कर आना है। तो इच्छा, इतनी सी इच्छा है, इतने से बीज से शुरुआत होती है पीपल के पेड़ की। इस सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है? एक इच्छा मात्र का। तो किस तरह की इच्छा करनी चाहिए, इस करके क्रिया योगा आज के श्लोक में नारद मुनि जो हैं व्यास देव को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो मात्र छोटी सी इच्छा है। तो जब तक हम अपनी इच्छा को कृष्ण भावना भावित नहीं करेंगे, तो तब तक हम क्या करेंगे? बार बार इच्छाएं करेंगे। आपने लोगों को देखा मरते समय क्या बोलते हैं कि अगर पूछोगे क्या इच्छा, आखिरी इच्छा, बोलेंगे गोलगप्पे खाने का मन करता है। देखा किसी ने? ये अनुभव नहीं हुआ? नहीं हुआ तो अपने अपने जीवन में होगा। फिर आप कोई पूछेगा अंत समय में क्या चाहिए आपको? गोलगप्पे, कचौड़ी, कचौड़ी मिल जाती है ना। जो असाब था जेल में, वह बिरयानी मांग रहा था अंत समय में, बिरयानी खानी। तो ये हमारी स्थिति है। एक छोटी सी इच्छा के कारण पुनः क्या करना, लौट के आना पड़ता है। जो इच्छा अंत में मन में रह गई, उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा? पुनः नीचे लौट कर आना पड़ेगा। तो जो शास्त्र हैं, अश्वत्थ, पीपल के पेड़ से उसकी चर्चा की गई है, तुलना की गई सृष्टि की, और कैसे इच्छा मात्र में संसार में जन्मों जन्म में बांध के रखती है। तो जो हम भगवान इस करके भगवद्गीता में बार बार क्या बोलते हैं? यत करोषि यद असनासि यद जोषि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण। तुम जो भी इच्छा कर रहे हो, जो भी खाने की इच्छा है, तुम्हें तपस्या करने का मन है, यद तपस्यसि यद कुरुषु, जो भी करना चाहते हो, यद असनासि, खाने की इच्छा है, तो क्या करो? मुझे अर्पण करते हुए करो। तो बड़ा गलत लगता है कि आपके लिए क्यों करें भाई? मैं बीटेक किया, एमटेक किया है, 20 साल लगाए, मैं आपके लिए क्यों करूं भगवान के लिए? तो भगवान क्यों बोल रहे हैं? भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं? यज्ञ अर्थात कर्मणो नत्र लोको आयम कर्म बंधना, तीनों भगवत गीता। कि अगर आप यज्ञ मतलब मेरे अलावा किसी और के लिए कार्य करोगे, कोई और कार्य करोगे, क्या होगा? कर्म बंधना, कर्म बंधन में उलझ जाओगे, पीपल के पेड़ जन्म 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 उस पर निकलती रहोगे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान राम उदाहरण देते हैं लक्ष्मण को वनवास में सीता माता के साथ रेशम के कीड़े का। भगवान राम बोलते हैं, रेशम का कीड़ा नजर आता है, बोलते हैं रेशम का कीड़ा है ना, ये क्या करता है? ये सोचता है एक बंगला बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ये बंगला बनाना चाहता है, उससे रेशम से अपने सलेवा से क्या करता है? बंगला बनाता है, अपना घर कोकून बनाता है, और बाद में क्या होता है? उसी में उलझ जाता है, बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। बाहर कैसे निकलना है, उसका रास्ता ध्यान ही ना था, मैंने वो भी छोड़ना था, अपने कोकून में बंद कर ही मर जाए। और शिकारी आता है, खोलते पानी में उसको उबालता है, रेशम के कीड़े को, फिर रेशम निकालना है ना उसका। तो ये हालत होती है कि नहीं? तो हमारी स्थिति भी ऐसे, जितना हम जोड़ेंगे ना, तो हमारे घर वाले या कोई भी बाहर वाला क्या करेगा? वो ऐसे में बाहर निकालेगा इसी तरह से। तो ये अगर हम, तो भगवान राम रेशम के कीड़े की तुलना देते हैं कि हम संसार के जीव भी ऐसे हैं। हम इतने लोन ले लेते हैं ना एक चीज को पूरी करने के लिए, कार लोन, होम लोन, मोबाइल लोन, स्टूडेंट एजुकेशन लोन, इतना लोन ले लेते हैं कि हम उलझते चले जाते हैं, वो निकल ही नहीं पाते उससे बाहर। और अभी नवरात्रे निकले हैं, लोगों ने तो दिल खोल के मांगा है। हमारे एक भक्त गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सारे बोलते हैं। ये ऐसा भजन है जो सब जगह फिट हो जाता है। गणेश जी की मूर्ति ओम जय जगदीश हरे, दुर्गा ओम जय जगदीश हरे, विष्णु ओम जय जगदीश हरे, सब जगह इसी को गाते। पीर बाबा वो भी चल रहा है, जय ओम जगदीश हरे गाते ना लोग, हमारे भक्त गाते हैं, जय ओम चिट्टे नोट हरे, जय ओम चिट्टे नोट हरे, सब लोगों के संकट नोट ही दूर करें, जय ओम चिट्टे नोट हरे। मात पिता तुम मेरे, जब तक नोट भरो, जब तक नोट भरो, नहीं तो जाऊंगा मैं शिव के द्वारे, नहीं तो जाऊंगी मैं माता के द्वारे, जल्दी जेब ढीली करो, जय ओम चिट्टे नोट भरे। मेरे गुरुदेव इसको इस तरह से गाते हैं, गिव मी अ कैडिलैक, कैडिलैक होती बहुत महंगी गाड़ी है, हमने सुना नहीं होगा। गिव मी अ कैडिलैक कंप्लीट विद मिशलन टायर, गिव माय वाइफ अ न्यू सिल्क साड़ी, गिव माय सन हार्वर्ड एजुकेशन, गिव मी अ हाउस बाय द सी, जय ओम जगदीश हरे। तो एक छोटे से बीच से शुरुआत हो रही है, इच्छा है, और इच्छा में कहाँ ले जाएगी? ऐसे बांधे कि निकल नहीं पाएंगे। खुद ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मांग रहे, मांग कर मांगते हैं जब भी जाते हैं, अरे क्या मांगा तूने भगवान के पास? मंदिर क्या क्या मांगा, क्या मांगा? ये मांगने की इच्छा छोड़ने, तो भगवान भक्तों का संग करना है, भगवान के मंदिर में आना है, कि मांगने की जो प्रवृत्ति है ये निकल जाए। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण से जब वो जा रहे हैं, कि मेरी जो आसक्ति है उसको
मेरे ससुराल वालों से और मेरे मायके दोनों से काट दो, वृष्णि और पूर्ववंश दोनों से मेरे क्या करो, मेरी आसक्ति को काट दो, तभी जाकर मैं अपना मन एकमात्र आपके चरणों में लगा पाऊँ। क्योंकि जो स्त्री होती है उसके दो आसक्तियां होती हैं, एक तो परिवार के साथ जहाँ से जन्म लिया है, माता के पिता भाइयों के साथ, और एक जहाँ पे ससुराल में ब्याही है। तो उसका स्त्री का दोनों जगह पे आसक्ति होती है। कुंती महारानी क्या बोलती है, दोनों से मेरी आसक्ति को काटो, तब जाके कृष्ण मेरा मन आपकी ओर, जैसे गंगा सागर की ओर बिना रुकावट के जो मर्जी आ जाए पहुंच ही जाती है, तब मेरा मन आपकी ओर पहुंचेगा। ये दोनों मेरी आसक्ति को काट। तो भागवतम कहती है स्त्री शरीर में तब उसको प्राप्त होता है जो स्त्रियों के प्रति आसक्त होता है। तो जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, सब पिछले जन्म में क्या थी, पुरुष थे सारे, और स्त्रियों से अपनी अपनी पत्नियों से आसक्त थे, अब माताओं के शरीर में है। तो जो अब जो पुरुष यहाँ पे बैठे हैं बाकी, अब आप अगर आपका भी ऐसे आकर्षण रहेगा फिर आप भी क्या बनेंगे, स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा, भागवतम कहती है। लेकिन स्त्री का शरीर मिला उसमें एक विशेष गुण है, स्त्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की कथा के प्रति उनका आकर्षण होता है, भगवान की सेवा के प्रति। प्रभुपाद जी बोलते हैं कहीं भी कोई कार्यक्रम हम आध्यात्मिक करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में स्त्रियां माताएं आती हैं, स्वाभाविक उनका हृदय उस तरफ आता है, उसका बेनिफिट लाभ उठाना चाहिए, गलत सौदा ले लिया लेकिन लाभ उठाएं। और जो पुरुष हैं तो कभी भी स्त्री आकर्षण नहीं होना चाहिए, अगला शरीर शरीर का धारण करना पड़ेगा। तो स्त्री के शरीर में समस्या क्या है, एक समस्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको एक पुरुष है, आज मन मैंने वृंदावन जाना है, तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा ना, मैं बुकिंग कराऊंगा, मैं चले जाऊंगा, है कि नहीं, हम वहां ढूंढ लेंगे, चाहे आधी रात हो ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं कर लेंगे। लेकिन एक स्त्री है वो जा पाएगी, वृंदावन मन में जा ही नहीं पाएगी, पहले 36 से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर पहले रूम बुकिंग होना चाहिए, साथ में कौन जा रहा है, वहां कौन होगा, खाने का क्या अरेंजमेंट होगा, बच्चों को कौन देखेगा, इतना कुछ सोचना पड़ता है। आदमी ने क्या करना, बैग बस निकल पड़ना ऐसे, है कि नहीं। तो पुरुष शरीर में क्या लाभ होता है कि कभी भी बहुत सुलभ है कृष्ण भक्ति करना, कुछ समय काल परिस्थिति कोई भय नहीं है। माताओं को तो वृंदावन में अगर मंगला आरती को सवेरे अंधेरे में जाना है 4:30, तो भय है, लेकिन वृंदावन भी सेफ नहीं है अगर अकेले जाना मंगला आरती को। तो इस करके हम जो ऋषभ देव क्या कह रहे हैं, तो अपने पुत्रों को जिस जिस देह में हम हैं, अभी हम जिस जिस शरीर में है ना, ये किस लिए है, हमने जो पूर्व जन्म में इच्छाएं किया था उसके कारण हमें शरीर में, और हम जो इच्छाएं कर रहे हैं उसके कारण क्या होगा, फिर एक नए शरीर में। हम जितनी इच्छाएं कर रहे हैं उसके लिए एक शरीर तैयार हो रहे हैं। भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते इतने दयालु है ना, हम जो इच्छा करते हैं लिख लेते। इसने अभी तैरने की इच्छा की, इसको क्या दूंगा मैं, मछली का शरीर मिलेगा। इसने उड़ने की, काश में पंख होती तो उड़ जाती रे, रस्सिया वो बालम, उड़ने की इच्छा है तो अगली बार पक्षी का शरीर मिलेगा। तो अगर खाने की, काश मैं बहुत खा पाता, तो क्या शरीर मिलेगा, हाथी का। कईयों को होता है रविवार को तो बस सोना, आराम से सोना बहुत अच्छा लगता है, क्या शरीर मिलेगा, भालू का। तो और कईयों को होता है एक पत्नी व्रत अपने से नहीं होता है, भारत में तो बड़ा मुश्किल है, क्या शरीर मिलेगा, मरकट वैराग्य, बंदर का, 1 दर्जन पत्नियां होती हैं साथ में, है कि नहीं। तो जैसे हमारी इच्छा है भगवान उसको नोट डाउन करते रहते हैं। तो इस करके महाविष्णु गोस्वामी महाराज हमारे बहुत अच्छे महाराज थे, वो कहा करते थे एंजॉय यूर सफरिंग। आप जो इच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने कष्ट की तैयारी करो। आप जो इच्छा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक नए कष्ट की तैयारी करते हैं। इस करके सोच समझ के मांगना चाहिए, है कि नहीं। इस करके भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, संगत संजायते कामा, जैसा संग करोगे ना वैसी इच्छा मन में विकसित होंगी। संग बड़ा सोच समझ के करो, भक्तों के संग में रहोगे तो कैसे पीछे इच्छा आएगी, तो प्रचार कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे मंदिर लाया जाए। प्रसादम प्रपादित चाहते थे मंदिर के 10 मील तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ये कैसे किया जाए, ग्रंथों का वितरण कैसे किया जाए। तो इस तरह की इच्छाएं आएंगी। लेकिन भक्तों के संसार के लोगों के संग में रहोगे तो छोटा घर है, थोड़ा बड़ा हो जाता तो 3 मंजिल बन जाता तो गाड़ी नहीं आ जाती, तो आईफोन नया लेटेस्ट मिल जाता, तो ऐसी भी इच्छाएं विकसित होंगी। पर उस तरह की इच्छाएं क्या करेंगे, हम यही दबा देंगे। और आध्यात्मिक इच्छा जो भक्तों के संग में रहेंगे वो क्या करेंगी, वो निकाल देंगे। हम नहीं भी कर पाएंगे, इच्छा भी करेंगे ना, काश मैं कुछ कर पाता, तो भी हम निकल जाएंगे यहाँ से। इस करके बड़ा सोच समझ के संग करना चाहिए। इस करके संग की बड़ी महत्वता है। लोग सोचते हैं कि बुरे संग का मतलब क्या है कि केवल बुरा संग, लेकिन चैतन्य चेतावनी में कृष्णदास कविराज का बोलते हैं, असंग कहो अन्य वांछना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य काम। असंग की व्याख्या क्या है, अन्य वांछना, कृष्ण कृष्ण भक्ति के अलावा कोई भी इच्छा हम करते हैं वो क्या, असंग है, कुसंग है, वो बुरा संग है। आप कोई और इच्छा मन में आ रही, मतलब गड़बड़ का है, आपका संग ठीक नहीं है। अगर कोई भी इच्छा आती है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये डॉक्टर बनना है, मुझे इतना कमाना है, घर बड़ा बनाना है, कोई भी इच्छा आ रही है, कारण क्या है, आपका बुरा संग, हमारा बुरा संग कारण है उसका। तो कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य वांछना, कामना, कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा कोई भी मन में इच्छा कर रहे हैं ना, वो हमें डुबोने वाली ही।
इस करके भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग में हमारी इच्छाएं अच्छी होती है कि नहीं, वो भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है। प्रभुपा जी बोलते हैं भगवान कृष्ण ने सबका प्लान पहले ही बनाया हुआ है कि कैसे 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 इस जीव को मैं अपने पास कैसे कैसे समय पर लेकर आऊं, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी अलग इच्छा बना रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रभुपा जी बोलते हैं डोंट गिव कृष्णा पेन, कृष्ण को तकलीफ मत दो इच्छाएं रखकर। कृष्ण ने इच्छा हमारी बनाई हुई है, पहले से हमारा प्लान बनाया हुआ है। जैसे पिता है ना, बच्चा छोटा है, पिता ने पूरी योजना बनाई हुई है, इसको पढ़ाऊंगा कहाँ पे, इसके मैं एजुकेशन का मैंने इतना जोड़ा हुआ है। पिता करता है नहीं करता है, पिता अपने आप करता है। और जिस दिन तो बच्चा सोचता है मेरा पिता तो मैं ही करूंगा, उस दिन से कष्ट शुरू हो जाते हैं। इस करके भगवान ने प्लानिंग ऑलरेडी सब जीवों के लिए कर रखी है। इस सृष्टि इसीलिए बनाया है। आप तीसरे अध्याय का 9वां 10वां 11वां श्लोक का तात्पर्य पढ़ोगे, प्रभुपा जी लिख रहे हैं सृष्टि क्यों बनाया। सृष्टि इसलिए बनाया है कि भगवान हमें यहाँ से निकाल कर अपने पास ला सके, हमें सुविधा दिया हुआ। वो सुविधा कौन सी, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो प्राय हम सब 84 लाख तरह की इच्छाएं करते हैं। इस करके भगवान ने 84 लाख तरह की योनियां बनाई हुई है। 84 लाख तरह की योनियां क्यों है, 84 लाख तरह की हम इच्छाएं करते हैं, कैटेगराइज किया हुआ है। तो हर इच्छा का एक शरीर है। आप जो इच्छा करो शरीर पहले तैयार है, आपको सिर्फ पहनना है उसको। आपने बाइक चलानी हेलमेट पहनना ना, बस इतना ही करना ना। तो जो आपकी इच्छा है उसका शरीर पहले तैयार है, आपने भगवान ने घुसा देना आपको बस उसके अंदर। इसका बड़ा सोच समझ के मांगना चाहिए। और कैसे आएगा, जैसी हम इच्छा करें। तो दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति भक्तों के संग में रहता था, हमेशा इच्छा करता था काश मेरे पास बहुत धन होता तो मैं वैष्णव की सेवा करता, लोगों को बांटता, सबको आगे उनको उद्धार के लिए कार्य करता। जैसे प्रभुपा जी सोचा करते थे कि गुरु महाराज ने कहा पैसा होगा तो ग्रंथ छपाना वितरण करना, है ना। तो ऐसी उसकी इच्छा थी। दूसरा व्यक्ति था, उसकी इच्छा थी काश मैं इतना पैसा हो, इतना दौलत तो मुझे काम ना करना पड़े, मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करें और अपने आप आकर मुझे पैसा दे, मैं एक जगह आराम से बैठा। ऐसी उसकी इच्छा थी। अगले जन्म में दोनों का जन्म एक गाँव में। तो जो सोचता था काश मैं लोगों को दूं, उनका उद्धार करूं, वो गांव में जमींदार बना, बहुत धनी, और वो दान दक्षिणा करता रहता था। दूसरा जो व्यक्ति सोचता था मैं ही काम करूं, मैं आराम से बैठा रहूं, कुछ करना ना पड़े, लोग मेरे नीचे काम करें और मुझे लाकर फिर पैसे दे दें। उसकी नौकरी गांव में लगी सुलभ शौचालय में। तो आराम से बैठा रहता था, लोग आते थे अपना काम करते थे, 5 रुपए 10 रुपए देके चले जाते। है कि नहीं। तो इच्छा मिली, पूर्ति हुई नहीं हुई। इच्छा की पूर्ति होगी तो किस तरह से मांगना है, इसकी बुद्धि कौन देता, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। 10-10 भगवत गीता। भगवान बोलते जो प्रीति से मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरी भक्ति कर रहा, से क्या करूंगा, ददामी बुद्धि, ऐसी बुद्धि दूंगा कि वो सही वस्तु मांग पाए। है नहीं, जैसे ध्रुव महाराज को मांगने नहीं आ रहा था, भगवान प्रकट हुए, समझ ही नहीं आ मांगना क्या है। भगवान ने क्या किया, ददामी बुद्धि, शंख यहाँ पे छू दिया। तो हम जब भगवान की ओर अग्रसर होते हैं ना, भगवान अपना शंख यहाँ छू देते हैं, तभी आप प्रचारक बनते हैं, आप सेवाएं कर पाते हैं। लेकिन अच्छी सेवा कैसे होती है, हमारी काबिलियत नहीं है, भगवान छू देते हैं संख्या में यहाँ पर, और हम लोग फिर अच्छा बोल पाते, अच्छी सेवाएं कर पाते, तो भगवान की कृपा होते होते। तो इस करके सोच समझ के मांगने के लिए अच्छा संग बहुत आवश्यक है। जब तक भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो अवांछित इच्छाएं मन में उत्पन्न होंगी, जो इच्छाएं हमें नहीं करनी चाहिए। इस करके भगवान भगवद्गीता में बार बार बोल रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोको आयम कर्म बंधना यत् करोषि यदस्नासि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति। क्यों भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करो, क्यों बोल रहे हैं। ताकि हम भगवान की सेवा याद कर पाए। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं, तो एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे बच्चा छोटा होता है, हम सबका अनुभव है, हमारे माता पिता भी हमें बोलते थे, हमने भी कहा है कि किसी अनजान व्यक्ति से टॉफी नहीं लेना, कहते थे ना, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना, वो बोलेगा मैं आपका चाचा हूँ, मामा हूँ, मौसी हूँ, उसके साथ नहीं जाना, बोलते थे ना, कहते थे ना। तो भगवान भी इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे लिए करो। क्या बोलते हैं, कमेश तैर तैर हित ज्ञाना प्रपदन ते अन्य देवता। ये देवी देवता है ना, ये सारे वही चाचा अंकल मौसी। टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, आपको कष्ट मिटे तन कर, कहाँ ले जाएंगे, भगवान से दूर ले जाएंगे। माता पिता घर से दूर पहुंच जाओगे कहीं, क्योंकि भगवान भगवत में क्या बोलते हैं कि पितृ यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करके पितरलोक पहुंच जाओगे। देवता यान्ति देवज्ञ, अगर देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक पहुंच जाओगे। भूतानी यान्ति भूतेज्य, पीर बाबा साईं बाबा की पूजा करोगे तो पीर जो मृत जहाँ पे रहते हैं घोस्ट प्रीत, वहां पहुंच जाओगे। लेकिन मद याजन अपनी माम, लेकिन अगर मेरी पूजा करोगे मेरे पास आ जाओ। इस करके भगवान क्या बोल रहे हैं, जो देवी देवता है ना सारे अंकल चाचा मौसी बुआ, कॉफी नहीं लेना इनसे, इनके पास जाकर मांगने गलती नहीं करनी, वो दे देंगे आपको।
लेकिन क्या करेंगे, माता पिता से दूर हो जाओगे, राधा कृष्ण से दूर हो जाओगे, जितना देवी देवताओं के पास जाकर मांगोगे। समझ रहे हैं? इस करके बोल रहे हैं कि अनजान व्यक्ति से टॉफी नहीं लेना है। वही भगवान इसलिए भगवत गीता में बोल रहे हैं, क्रिया योगा, मेरे लिए योग करो। क्रिया मतलब यत करोषि यदस्ना से, क्रिया होता है कार्य, काम करना। जो काम करना भगवान क्या बोलते हैं, मेरे लिए करना है। सर्वे संसृति हेतवा एवं आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे एवं निर्णाम क्रिया। हे मनुष्यों, सभी संतों ने निर्णय ने क्या निकाला है कि मेरे लिए क्रिया कार्यकलाप, नहीं तो हम यहीं उलझ जाएंगे, यहीं फंस के रह जाएंगे। तो इस करके यहाँ पर जो तुलना की गई है भागवतम में, ये एक पीपल अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। भगवत गीता में भी भगवान ने 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, पहले 5 श्लोक बताते हैं कैसे इस पीपल के पेड़ को काटना है। जो हम कर्म की श्रृंखला में फंस गए हैं, काटना कैसे है इसको बता रहे हैं। पीपल का पेड़ उल्टा है, जड़ ऊपर है, मतलब शुरू वहां से हुआ है। जड़ ऊपर मतलब क्या, जड़ का क्या मतलब होता है, पेड़ कहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ जड़ है। तो ये जड़ ऊंचे ऊपर है, तना नीचे, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है हमारी, भगवान के धाम से। ये भगवान बता रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम। जड़ ऊपर है, मतलब हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, भगवान कृष्ण लोक से हमारी शुरुआत हुई जीवन। और हम नीचे आ गए हैं, अधः शाखम, नीचे घूम रहे हैं हम पीपल के पेड़ में। खत्म ही नहीं हो रहा, कहाँ से शुरू हुआ पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया था संसार में, मैं कब आया, कैसे आया, कहाँ से है, पता ही नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महापुरुष से मिले, उनसे यही कहा कि मैं जानता ही नहीं। मुझे सारे लोग क्या बोलते हैं, आप बड़े विद्वान हैं, क्योंकि पारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी कई भाषाएं आती, विद्वान थे, पंडित थे। तो क्या बोलते हैं कि ग्राम्य व्यवहार पंडित थे, सत्य करी मानी, अपना हितु अहितु कुछ नहीं जाने। भगवान के पास जाके साधक गोस्वामी क्या बोलते हैं, ग्राम्य व्यवहार, लोग सारे सारे बातें करते हैं, आप तो मान पंडित। और मैं क्या बोल समझता हूँ, सत्य करी मानी, मैं सत्य मानता हूँ। मैं तो पंडित हूँ, इतनी भाषाएं जानता हूँ, शास्त्र वेद प्रणागत हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अपना हित अहित तो कुछ नहीं जानता। मुझे ना अपना हित अहित पता ही नहीं, मेरा हित क्या है, लाभ किसमें है और नुकसान किसमें, जानता ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर इस तरह से बोला, सिखा रहे हैं। जब हम भक्तों के पास जाएं, भगवान के पास, साधुओं के पास जाए, हमें क्या बोलना चाहिए, मुझे हित अहित पता नहीं है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है आप मुझे बताइए। यश्या निश्चितम पुरोहित में, निश्चित होकर आप ही मुझे बताइए, आप ही बता सकते हैं, मैं आपके शरणागति में आ गया। तो इस करके, और 5वें श्लोक में इसी 15वें अध्याय के भगवान बताते कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। निर्माण मोह चित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम यस्य असंगे निष्ठितम पुरोहितम। निर्माण मोह चित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्मुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ता मूढ़ा पदम अव्ययम्। वो पदम अव्यय, भगवान के धाम कैसे पहुंच सकते हैं, निर्माण मोह जीत संग दोष, असत्संग को त्यागो, निर्माण मोह, मोह से बाहर निकलो। शरीर नहीं है हम ये, लेकिन ना हमें शरीर है, शरीर संबंधित लोग हमारे हैं। अभी मोह से बाहर निकलेंगे कि मैं शरीर हूँ, जीत संग दोष, और गलत संग को, उस पर विजय प्राप्त कर, गलत संग नहीं करेंगे, तब जाकर क्या होगा, पदम अव्ययम्, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं। तो भगवान उदाहरण एक और देते हैं यहाँ पे कि एक फूल का, फूल की सुगंध का और व्यक्ति का। भगवान बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति बगीचे में गया, उसने फूल के पास खड़ा फूल की सुगंध को सूंघा, तो फूल वहां से, फूल वही है कि नहीं है, फूल भी ले गया क्या, सिर्फ फूल की सुगंध ली है ना, फूल तो वही है। उसी तरह से क्या उदाहरण दिया हुआ है, हम जो जीव हैं, हम जो इच्छा करते हैं शरीर में, ये शरीर जो फूल के समान तुलना कर लो, शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो इच्छा की वो क्या करेगी, जो हमारा सूक्ष्म देह है वो हमें अगले शरीर में ले जाएगी। तो सूक्ष्म देह क्या करके सुगंधी को ले गई, इच्छा के लेकर नई जगह ले गई, लेकिन शरीर हमारा यहीं रह जाता। तुलना किससे की, सुगंधी और पुष्प फूल से। ऐसे शरीर यहाँ रह जाएगा, लेकिन इच्छा हमें नए स्थान पर ले जाएगी। इस करके यहाँ पर भगवत गीता भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम भगवान की समर्पण रहते हुए भगवान के इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो ये हम समझ नहीं पाते, विशेषकर सबसे ज्यादा जो गलत इंटरप्रेट श्लोक किया जाता है भगवत गीता का, 247 246, कर्माणि माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलम हेतु माँ तस्तंग कर्मण्यो। तो कर्माणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस श्लोक को लोग बड़ा ही गलत समझते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम अपने कर्म कर सकते हो, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, लेकिन कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो बिना आसक्ति के अपने कर्म करो,
तो ये तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना। आपको बोला जाए आप नौकरी करो, बिजनेस करो, लेकिन तनख्वाह आपकी नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट आपका नहीं है, भगवान के बोरे में मेरा। तो लोग इसको बड़ा ही इंटरप्रेट गलत गलत इसका मतलब निकालते हैं। आप जब कहीं गए होंगे ना, मैं एक बार दुकान में किसी में गया था, वहाँ उसने कैलेंडर लगाया हुआ था, बड़ा पॉपुलर है, कई जगह देखा होगा आपने। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो लेकर आए थे यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो तुम्हारा क्या था जो तुम इतने दुखी हो रहे हो, है कि नहीं? ऐसा लिखा होता है ना। मैं एक दुकान में गया, सामान खरीदा, कैलेंडर लगा हुआ था, मैंने सामान लिया, मैं चल पड़ा। उसने बुलाया, अरे भाई साहब पैसे। मैं कौन से पैसे, कौन से पैसे? तुम जो लेकर आए थे यहीं से लिया, तुम जो देकर आए थे यहीं कर दिया। तुम उसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, और जब अपना मानकर तुम क्या दुखी हो रहे हो। सब कुछ तो यही कहा था, कर्माणमादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फिर मैं बोला, भाई साहब गलती हो गई। मैं फिर कैलेंडर लाओ, तब तक पैसे नहीं दूंगा। फिर कैलेंडर फिर पेमेंट करी उसको। तो लोग क्या समझते हैं, अपने मन मर्जी श्लोक का मतलब निकाल लेते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान क्यों कह रहे हैं? तो हमें लगता है कि हम जो लेकर आए यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। उसका बड़ा ही गूढ़ मतलब है। उसका मतलब क्या है? तो भगवान क्यों बोलते हैं कि मेरे लिए करो और आप फल मुझे अर्पण कर दो? क्योंकि भगवान, वही मैंने उदाहरण दिया, भगवान चाचा चाची बुआ बुआ से बचा रहे हैं अनजान लोगों से। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया जा सकता है, जैसे एक एक बच्चा था, वो पढ़ रहा था, कॉलेज में था, उसको बड़ा जल्दी हो रही थी, जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मैं बाहर, पीआर बोलते हैं ना, पीआर लेके मैं बाहर जाऊंगा, बाहर बड़ा पैसा कमाऊंगा। और ये माता पिता ने दुखी कर रखा है। आराम से 12-1 बजे पब में जाया करूंगा, बार में डांस करूंगा, कमीज उतार के ऐसे तो घुमा के नाचूंगा बीच सड़क में, है ना। तो अपनी मर्जी से खाऊंगा पीऊंगा, मौज करूंगा। माता पिता ने तो बस जीना मुश्किल कर दिया। तो मैं पाबंदियां लगती हैं, तो बड़ा इंतजार उत्सुक हो रहा था कब मेरी जल्दी नौकरी लगी और मैं यहाँ से निकलूं बाहर। तो पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई, अमेरिका में जॉब मिली उसको। तो $10,000 उसको महीना, उसको तनख्वाह लग गई, बड़ा खुश हो गया। तो बोला जाने की तैयारी होने लगी कि अब तो आराम से मैं तो बस ईट ड्रिंक मैरी, आराम से एंजॉय करूंगा वहां पर। तो उसके पिता ने उसको बुलाया। जब वो जाने लगा था, पिता ने उसको कहा, ऐसा है बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारकें हों, आपकी नौकरी लग गई है। तो आपने क्या करना है, हर महीने मुझे $8,000 मुझे भेज देना है, और $2,000 में आपने क्या करना है, गुजर बसर करनी है। तो उसको अच्छा लगा होगा सुन के। उसको लगा, इतनी मेहनत मैंने करी। बीटेक किसने करी है? बीटेक बच्चे ने करी, पिता ने करी? बच्चे ने करी ना। तो कह रहा इतनी मन में सोच रहा, बोल तो पाया नहीं बेचारा। तो मन में सोच रहा कि मेहनत मैंने करी, सारा दिमाग मैंने खराब किया, ट्यूशन मैं पढ़ता रहा, धक्के मैं खाए, है कि नहीं? और जब अब पैसे, जब मक्खन खाने की बारी आई है, तो पिताजी बीच में टपक पड़े। उसका मन, उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो क्या करता, मरता क्या ना करता। उसने कहा बाहर तो निकलूं पहले यहाँ से। तो चला गया बाहर। बाहर जाकर बेचारा मन मारकर हर महीने $8,000 पिता को दे। अब $2,000 में अमेरिका में किराया भी देना है, आना जाना भी है, खाना भी खाना है। तो कैसे बेचारा कुछ गलत कार्य कर ही नहीं पाया बेचारा। तो समय ऐसे निकलता रहा उसका। तो प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि जब प्रभा जी कहते, मैं हैरान होता, मैं अमेरिका जब आया था मुझे लगा सारे धनी होंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों को नहाने का भी स्थान नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, अटैच बाथरूम वाले कमरे महंगे होते हैं। तो वहाँ पे प्रभा जी के जो शिष्य आते थे ना उस समय, वो नहाने किसी दोस्त के पास जाते थे, कमरे में बाथरूम ही नहीं था। आज भी आप यहाँ पे देखते होंगे, अगर अटैच बाथरूम के किराया जा रहा हो, तो स्थिति है, नहाने की भी जगह नहीं है। तो बड़े मुश्किल से उसने कुछ 5-7 साल निकाले। तो फिर यहाँ पिता ने, माता पिता ने शादी का अरेंजमेंट किया, लड़की ढूंढ ली, उसको बोला आ जाओ शादी के लिए। वो शादी के लिए आया। जब शादी हुई, फेरे पूरे हो गए, तो पिता ने उसको चेक दिया और बोला ये तेरे पिछले 5 साल की जो कमाई $8,000 देता था ना, तो 40, तो उसके हिसाब से टोटल 5 साल का × 12, टोटल सारे के सारे चेक दे दिए पिता ने। बेटा हैरान हो गया कि मैं तो सोच रहा था आप अपने लिए मेरे से ले रहे हो, और आप मुझे सारे के सारा अपने पैसा मुझे लुटा दिया इकट्ठे करके। तो पिता ने कहा मैं तुम्हें बचा रहा, मैं तुम्हें क्या कर रहा था, बचा रहा। तो माल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के एक बार बैठे हुए थे। तो तो प्रभुपाद जी गए, उन्होंने टॉयलेट जाना, शौचालय जाना था। तो अलमारी में ताला लगाया उन्होंने, चाबी जेब में रखी और यहाँ पे बांधी जो बांधते हैं, और टॉयलेट में चले गए। तो माल कृष्ण महाराज हैरान होकर सोचने लगे कि प्रभुपाद जी को मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं इतने सालों से प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा क्यों किया प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी वापस आए, बैठे, उससे रहा नहीं गया। तो माल कृष्ण से पूछ लिया, प्रभुपाद आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? मैं था तो। प्रभुपाद जी ने बोला मैं तुम्हें बचा रहा। जो माया, जो भगवान की इतनी प्रभावशाली है, कब किसी का मन फेर दे पता नहीं लगता है। उसी तरह से पिता ने बोला मैं तुम्हें बचा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर धन मिलेगा तो क्या करेगा, गलत कामों में पड़ जाएगा। इसी तरह भगवान बोले यत करो से रचना दूर से दराज, कर्माणि अधिकार रस्ते माँ फलेश कदाचन। मेरे लिए करो, ये सब मिलने वाला है, कई गुना बढ़कर मिलेगा। जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, माता पिता उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करते। तो पिता, बच्चों केवल जीवित रहना होता है। वर्मा जी बोलते हैं
जीवते सा दया भाग यश्य अनुग्रामी हरिष्य तद धनम शनि। तो केवल क्या करना, बच्चे को जीवित रहना है। जो जीवित रहेगा, गलत संगत में नहीं पड़ेगा, नशा नहीं करेगा, सेहत ठीक रहेगा, जिएगा, तो पिता की प्रॉपर्टी तो मिलने ही वाली है ना, है कि नहीं? सिर्फ जीना है। तो भगवान भी चाहते हैं भक्ति में जियो। तो हम जब परिपक्व हो जाते हैं ना, भगवान इतना देते हैं। किसको नहीं दिया भगवान ने? देते हैं ना। ध्रुव महाराज को, सुदामा को, सबको दिया। सुदामा भगवान से मिलकर जा रहे थे, भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा को लग रहा है कि भगवान ने मुझे दिया नहीं, लेकिन जो भक्त भगवान के प्रति गलत भाव ही रखता है, वो तो मांगने की इच्छा से आए भी नहीं थे। वो तो पत्नी ने बोला कि तुम्हारा मित्र है, जाओ जाओ, वो मांगने की इच्छा से नहीं गए। उनको लगा था यार मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मुझे भगवान से मिलने का मौका दे रही है, इस भाव से गए थे। जब वापिस आए, सोच रहे पत्नी को क्या जवाब दूंगा, इतना धनी तुम बोलते द्वारकाधीश है, दिया कुछ नहीं। तो जाते सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे इसलिए नहीं दिया होगा कि ये कच्चा भक्त है, ये धन दे दूंगा तो कहीं भटक ना जाए, भक्ति ना छोड़ दे, इस करके मुझे दिया नहीं। जब वो अपने घर के पास आए, इतना बड़ा महल देखा, तो फिर क्या सोच रहे सुदामा, फिर भी भगवान क्या सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे इसलिए दिया होगा कि कच्चा भक्त है, नहीं दूंगा तो भक्ति ना छोड़ दे। तो दोनों तरह से क्या सोच रहे हैं कि भगवान ने नहीं दिया तो कच्चा भक्त हूँ, दिया तो कच्चा भक्त हूँ। ऐसे में सोचना चाहिए। मैं अभी अपरिपक्व हूँ तो भगवान मुझे नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसलिए मुझे भगवान नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं परिपक्व नहीं हूँ। मुझे पता है मुझे भी दे देंगे तो मैं भटक जाऊंगा, भगवान का भक्ति छोड़ दूंगा। तो पहले के समय में शूद्रों को पैसे नहीं मिलते थे। जो हम वर्किंग सारे शूद्र है ना, कलो शूद्र संभव, तनख्वाह नहीं मिलती थी शूद्र वर्किंग क्लास को, क्योंकि उनको पता था कि तनख्वाह देंगे कहाँ जाएगा ये। आप सात्विक को देखना, सबसे ज्यादा लोग कहाँ होते, ठेके पे होते हैं। सारे भैये वो साइकिल स्कूटर लगा के वो सब ठेकों पे लाइन लगी होती है, तनख्वाह मिली है, आज का सैलरीड है। क्योंकि पहले शूद्रों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको केवल मेंटेन किया जाता। राजा काम क्या था, उनको खाना देना है, राशन दे देना है, बच्चों का पढ़ाई करा देना, सब कुछ करा, तनख्वाह नहीं देते। जैसे शूद्र का तनख्वाह आएगी उसमें आंखें बड़ी हो जाएंगी, करूँ क्या पैसे का, है कि नहीं? इस करके शूद्रों को तनख्वाह नहीं दी जाती। तो भगवान क्या करते हैं, वही भगवान बोल रहे मेरे लिए करो, क्या करो, जत करोषि दर्शनाची, मेरे को अर्पण करते हो। तो भगवान हमें क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तुम समझ नहीं पाते इस चीज, अगर नहीं दे रहे हैं भगवान, रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान का मंतव्य समझना चाहिए, भगवान का पीछे मंतव्य क्या है, क्यों भगवान मुझे देना नहीं चाह रहे हैं। भगवान का मंतव्य क्या है, हमें भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं। तो हमें आज के श्लोक में जो भगवान यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि यत अनुशया आसीना, नहीं पहले श्लोक को पहुंच गया मैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलने का जो तरीका, मार्ग क्या है, जो भगवान नारद मुनि पहले में बता चुके हैं, व्यासदेव हमारे आचार्य भगवान सुखदेव उसमें बता चुके हैं। 1:2:15 में भगवान बताते हैं यहाँ पर, यत अनुदय आशीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन छिंदन्ते कोविदा तस्य को न कथा कुर्यात्। यत अनुदेशना युक्त, अनुध्यासीन होता है याद करना। तो भगवान को याद करने की युक्ता, उससे युक्त होकर, मतलब भगवान को रिमेम्बरेंस, तो तलवार है। तलवार कौन सी, किस तलवार से हम, ये जो पीपल का पेड़ है, मैं समझा अभी कि हम सृष्टि क्या है, ये पीपल के पेड़ के समान है, हमें कर्म की श्रृंखला चल रही है। तो कैसे काटा जा सकता है, यत अनुध्याय आशीना युक्ता, भगवान को रिमेम्बरेंस, उनकी याद करने की जो तलवार है, उससे क्या कर सकते हैं उसको, कर्म ग्रंथि निबंधन, जो हमारी कर्म की ग्रंथि शुरू हुई है, ग्रंथि गांठ होती है, इतनी गांठ बंध गई है ना, एक इच्छा तो 2 3 4 इच्छाओं पे गांठ बंधी पड़ी है। तो एक इच्छाएं कैसे कट सकती हैं, कैसे गांठ खुलेंगी है, यत अनुधा आशीना युक्त, जब भगवान को चिंतन कर। तो भगवान को चिंतन कैसे होगा, जब भगवान को याद करेंगे। तो छिंदंती कोविदा तस्या कोना कथा कुर्यात्। तो जो कोविद होते हैं, मतलब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, कैसे करते हैं, छिंदंती, कैसे गांठ को काटते हैं, भगवान को याद। जब भगवान के भक्तों के संग में जब रहते हैं तो वही हमारा चिंतन होता है, वैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, तब जाकर कर्म की ग्रंथि को हम काट सकते हैं। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है, भगवान की कथाओं को निरंतर सुनना, भगवान के नाम को सुनना, ये उत्तम तरीका, सबसे श्रेष्ठ काटने का है। लेकिन अगर हमारा स्तर वो है नहीं, लेकिन हम भगवान का चिंतन, कथा कथा में रुचि नहीं है, कथा में समय नहीं मिलता, तो ये तो भगवान फिर यहाँ पे क्या बोल रहे, क्रिया योग। क्रिया मतलब जो भी काम करते हो भगवान से जोड़ दो, तब जाकर यहाँ हम पीपल की श्रृंखला से बाहर निकल पाए। जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो इन्होंने ये सब करके दिखाया, क्रिया योगा प्रैक्टिकली इन्होंने किया। ज्ञानंद प्रभु थे, इंजीनियर थे वो, और ऐसे श्याम सुंदर प्रभु, वो आर्किटेक्ट थे, लेकिन श्याम ज्ञानंद प्रभु ने क्या किया,
अच्छी ऑफर थी कंपनी में, नौकरी नहीं किया उन्होंने, कहते मेरा जमता नहीं है संसार के लोगों के साथ, तो क्या हो जाएगा, भगवान को अपने लक्ष्य को भूल जाऊंगा। तो टैक्सी चलाते थे। तो टैक्सी क्यों चलाते थे, जो भी कमाते थे पूरा मंदिर का किराया, मंदिर का खर्चा निकालते थे, अपने लिए नहीं कमाते थे, सारे के सारा मंदिर में देते थे, उसके लिए टैक्सी चलाते। इंजीनियर थे, करने को नौकरी कर सकते, लेकिन कहते अगर मैं चला गया ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं भटक जाऊंगा उन लोगों के बीच में, तो कैब चलाया करते थे। तो अलग अलग तरह से हमारी जो भी इच्छा को भगवान के साथ जोड़ना है, क्रिया योगा, अगर हम भगवान को हर समय याद कर सकते हैं, वो तो सबसे बेहतर है। तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वतम प्रति श्रोतव्य कृतव्य ध्येय पूज्य च नित्य। अगर पता है भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, तो क्या करो, तस्मात इसलिए एकेन मनसा, एक मन होकर क्या करना, श्रोतव्य भगवान के बारे में सुनो, कृतव्य भगवान के बारे में बोलो, ध्येय भगवान को याद करो, पूज्य भगवान की पूजा करो। कैसे करो, चाहे नित्य करो, नित्यम भागवत सेवे। तो अगर हमारा स्तर नहीं है, फिर क्या करो, क्रिया योगा करो। तो हमें जो भी जिस चीज के प्रति में आसक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति काम करना है, उसे काम करना ही करना है ना, वो बिजनेस करेगा ही करेगा, नहीं, लेकिन भगवान के बोलते उसका फल फिर मुझे अर्पण करो। तो भगवान ये बचा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार प्रवचन में इस तरह से कहा कि अपने जो भी जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, उसको भगवान का सेवा में लगाओ। इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ से निकल जाओगे। अगले दिन प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क की बात है, सैन फ्रांसिस्को, अगले प्रभुपाद सूर्य मंदिर में आया, जगन्नाथ जी है ही नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन है ही नहीं मंदिर। प्रभुपाद जी ने बोला कहाँ गए, तो भक्तों ने बोला, वो भक्त लोग ना उनको मॉर्निंग वॉक पे लेकर गए। कल आपने क्या बोला था, आपको जो अच्छा लगता है भगवान का सेवा में लगाओ उसको। तो हमें तो मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता है, हम भगवान को भी कहाँ ले गए सबके साथ, समुद्र में घुमा रहे, समुद्र किनारे बीच पे घुमा रहे, जगन्नाथ दोनों उठाए हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कीर्तन करते हुए घुमा रहे हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी जो वैष्णव होता है हमेशा अच्छे गुण पकड़ता, गलत चीज नहीं पकड़ता, हमेशा अच्छा ही देख लेगा। प्रभुपाद जी ने क्या देखा, इनकी सेवा का भाव हो, ये नहीं देखा गलती करी है, उन्होंने बताया कि अच्छा है, आप लेकर गए, उनको ले जाना चाहिए, लेकिन भगवान को ऐसे नहीं ले जाते, उनको रथ में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। फिर श्याम सुंदर प्रभु ज्ञानंद प्रभु ने रथ बनाया, तो वहां से रथ यात्रा ऐसे शुरू हुई। अच्छे गुण, हर एक में अच्छे गुण देखने चाहिए, ये संत देखते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी हमारे हमारे अंदर अच्छा, हमारा जहाँ रुझान है, जिसके प्रति हमें आसक्ति है, उसको में क्या करना है, भगवान की सेवा में लगा देना है। उसको क्या बोलते हैं, क्रिया योगा। लेकिन एक तरीका तो क्या है कि भगवान की कथा सुनो निरंतर, भगवान का नाम जप करो, श्रवण करो। दूसरा क्या है, अपने जो कार्य अच्छे लगते हैं उसको भगवान का सेवा में करो। तो इस तरह से जो आज के श्लोक में यहाँ पे जो हमें नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम जो बुद्धिमान व्यक्ति हाथ में तलवार लिए, बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो केवल भगवान के बारे सुनने से क्या होता है, कर्म की ग्रंथि कट जाती है। को ना कर्यात कथा होती। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा, या क्या रहे, वो मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनता। तो केवल कथा सुनने मात्र से क्या होता है, व्यक्ति यहाँ से बाहर निकल, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र। आप रोज ही बोलते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, हमारे जो अभद्र हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर जो भरे पड़े हैं, उसको क्या नष्ट हो जाता है। अभी 6 के 6 माया ने पैकिंग करके मोबाइल में दे दिया, वन सिंगल पैक, इसमें काम भी है, क्रोध भी है, मोह लोभ मद मत्सर सब कुछ सिखाता है कि नहीं, सब एक एक पैकिंग, सिंगल पैकिंग। और हम कहाँ रखते हैं उसको, सीने से लगा के यहीं पे रखते हैं। सबसे प्यारा यही है ना, मैं और मेरा मोबाइल। तो ये अगर अभद्र कैसे कट जाते हैं हमारे, नष्ट प्रायश नित्यम भागवत, रोज अगर हम भगवान का भागवतम सुनते, रोज हमें कथा सुनना चाहिए। तो अगर मंदिर नहीं आ सकते, प्रभुपाद जी का प्रवचन रोज सुनना चाहिए, अवेलेबल है, उसको सुनेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वही गुण आप पाएंगे अपने अंदर आ। कथा में रुचि कैसे आती है, उन भक्तों की सेवा करने से जिनमें कथा में रुचि। वही इसी अध्याय में सूत को हमें बताते हैं कि जो शुश्रूषा शर्दन से वासुदेव कथा रुचि, कि जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने की रुचि, कथा कैसे आती है, महत सेवा विप्र, अगर हम विप्र विद्वान भक्तों की सेवा करते, महत महान भक्तों की सेवा करने से पुण्य तीर्थ निषेवना, जो पुण्य तीर्थ के समान है। सारे संत कैसे होते हैं, पुण्य तीर्थ हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं वो। अगर आप भक्तों की सेवा करोगे क्या पाओगे आप, उस भक्ति गुण आप अपने अंदर पाओगे।
जिस भक्त की सेवा करते। तो दो हैं, तो भक्त भागवत, मेरे भक्त भागवत। कहते ग्रंथ को रोज पढ़ो, पढ़ के सेवा करो, उसको सुन के करो, या फिर किसी भक्त की सेवा करो, और आप क्या पाओगे, उसके गुण कुछ समय में आपके अंदर आ पाओगे। ये तथ्य है। नारद मुनि क्या बोलते हैं, मैं उदाहरण, एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं। क्या किया था उन्होंने 4 महीने, उन्होंने 4 कुमार साधुओं से कथा सुना और उनका सेवा किया, दोनों की नित्यम भागवत सेवा, कथा भी सुना और उनका सेवा भी किया, और दोनों करने से उनके गुण नारद मुनि के अंदर आ। जो बोलते हैं मैं लड़ाका नहीं हूँ, खेलने में मेरे पर कोई रुचि नहीं है, मेरा मन चंचल नहीं है, मैंने पढ़ा था ना कुछ लोग पहले, कहाँ से आया वो, उन भक्तों का सेवा करने से और भागवत सुनने से। तो नित्यम भागवत सेवा, दो कार्य करने से क्या होता है, भागवत के, भगवान के और भक्तों के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यही आज के श्लोक में जो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि किस तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं भगवान का स्मरण चिंतन करके कर्म ग्रंथि को काट देते हैं। तो सृष्टि, ये संसार है, ये तुलना पीपल के पेड़ से की गई है, और ये पीपल का पेड़ जैसे उसका शुरुआत पता नहीं लगती कहाँ से हुई थी और आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसे हमारी एक इच्छा, छोटी सी इच्छा हम करते हैं, वो इच्छा में इतनी बांध देती है संसार में, यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलता। भगवान राम उदाहरण देते हैं रेशम के कीड़े का। एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण अचानक मुस्कुराने लगे, रुक्मिणी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे, तो भगवान कृष्ण ने कहा इस चींटी को देखे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। भगवान ने, रुक्मिणी ने पूछा चींटी को देख के मुस्कुराने वाली क्या बात है, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तो चींटी है, देखो ये 48 बार इंद्र रह चुकी है, कितनी बार, 48 टाइम्स ये इंद्र रह चुकी है, इंद्र की पोस्ट इसने ले रखी है, और फिर देखो आज क्या कर रही है, फिर से एक छोटी सी चिन्नी के टुकड़े के पीछे जा रही है। तो हमारी स्थिति है, हम सब कुछ पा चुके हैं, हम स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं, हम अभिनेता, राजनेता, बड़े से बड़े बंगलों में हम रह चुके हैं, तो इंद्र की पोजीशन हम पा चुके हैं, ब्रह्मा की पोजीशन पा चुके हैं, तो ये 5 मरला 2 मरला 2 कनाल 3 कनाल के पागल क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, नूनम परमत कुरुते विकर्म, गलत संग के कारण। जैसा संग करोगे संगत संजायते कामा, ऐसी इच्छाएं मन में जागृत होंगी और पागल होकर लक्ष्य भूलकर उसके पीछे भागोगे, और फिर क्या होगा, एंजॉय यूर सफरिंग, एक नया शरीर पाना पड़ेगा आपको, जो इस जन्म में था वो पहले निर्धारित है, ऑलरेडी प्लान। अब जो इच्छाएं कर रहे हो उसका आपका नया शरीर तैयार हो रहा है। उदाहरण क्या दिया था, फूल की सुगंधी का, जैसी इच्छा करोगे नया शरीर, हर इच्छा के लिए नया शरीर पहले तैयार है। और पाजे गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत तो ठाकुर महाराज क्या बोला करते थे, हमने इस सृष्टि में, पृथ्वी में इतने शरीर ले रखे हैं, अगर उन शरीरों को हम कंकाल इकट्ठे कर लेना, इतना बड़ा पहाड़ लग जाएगा कि सूर्य ढक जाएगा, सूर्य नहीं दिखेगा, इतने शरीर हम पा चुके हैं इस संसार में, और फिर हम इच्छा करके क्या कर रहे हैं, एक नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं। इस करके भक्तों का संग करो, भक्तों के संग में क्या होगा, हमारी इच्छाएं कैसे होंगी, कृष्णमयी होंगी, उस इच्छा से यहाँ से निकल जाएंगे अगर हम ऐसा इच्छा करें, संग करने मात्र से। और पाजी के शिष्य थे, उनका नाम था कार्तिकेय, बाहर अमेरिका में। तो उनकी उनकी माँ थी, तो पिताजी थे नहीं, उनकी माँ को बॉल बॉल रूम, मतलब जो डांस क्लब में बाहर को बॉल बोलते हैं, इस बॉल रूम जाने का बड़ा शौक था। तो वो हर बार जाते, जब भी घर जाते थे मिलने के लिए, अपनी माँ को बोलते थे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि भगवान के नाम का जप किया करो, भगवत गीता पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो। तो वो सुनते नहीं थे, हर बार टाल देते, नहीं हाँ मैं कल से करूँ, कल से करूँ, है ना, कल से करें, क्योंकि ये क्या है, ये कल युग है, कल का युग है ना, कल से करेंगे, कल करें, कल युग है, कल से करें, तो हमेशा टालते रहती थी वो। तो एक बार उसका अंत समय आ गया माँ का, तो कार्तिक अपनी माँ से मिलने गया, तो उसकी माँ ने, लास्ट टाइम था, तो उसने फिर, क्योंकि बेटे जिसको देखेगी सवाल वैसे आएंगे जिसका हम संग करते हैं, तो बेटे से पूछा क्या तुम्हारे कृष्ण यहाँ पर हैं, ऐसा बोलकर मर गई। तो कार्तिक हुआ होगा कहाँ पहुंची होगी, तो मेरी माँ क्या बोलते हुए मरी, क्या तुम्हारे कृष्ण यहाँ हैं, और पाजी ने बोला तुम्हारे जैसा पुत्र होने के कारण तो निश्चित ही भगवान के धाम गई। तो क्या किया उसने, करती कुछ नहीं थी वो, लेकिन संग किसका करती थी, साधु बेटे का, भर भर आके हरि नाम लेने को बोलता, और से मुंह से क्या निकल गया, क्या तुम्हारे कृष्ण यहाँ है। इस करके अगर भक्तों के संग में रहोगे ना, ऐसे शब्द मुंह से निकलेंगे, प्रचार के बारे में, प्रसार ग्रंथ वितरण प्रसादम, कैसे प्रचार बढ़े, ऐसी बातें करो। लेकिन अब भक्तों के संग में रहोगे फिर वही चर्चा होंगी, महंगाई, पॉलिटिक्स, राजनीति, रशिया यूक्रेन वार, ये सब चलेगा। इस करके छोटे से बीज से पीपल का पेड़ बना है, छोटी सी इच्छा से इच्छा जो समूह देना, इस संसार में हम फंसे हैं, और यहाँ से निकलने में क्या करना है, इच्छाओं को शुद्ध, हरी सेवा करें। इस करके छोटे से बीज को अगर हम
जड़ से काटना तो क्या करना है यहाँ पर, एवं निर्णाम क्रिया योग, या तो भक्तों के संग में भागवत शरण करो या अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में उसको दोटेल कर दो, बदल दो, उस तरफ उसको रुख कर दो। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्रीमद् भागवतम कथा में एकत्र होने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट टिप्पणी है तो कर सकते हैं, पश्चात लेंगे हम। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। जूम पर अनुमित्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दानव प्रणाम। हाँ जी दादा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए, जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो इच्छा करते ही है कि हमें डॉक्टर बनना है या बैंकर बनना है इन फ्यूचर, तो क्या उनको नहीं रखनी चाहिए ऐसी इच्छा भी? हाँ, तो इच्छाएं हमारी रहती हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या हमें वो इच्छाएं बच्चे करते नहीं करनी चाहिए? हमें इच्छाएं आएंगी, क्योंकि इच्छाएं ही जीवित व्यक्ति का लक्षण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पत्थर थोड़ा इच्छा कर सकता है, कोई व्यक्ति जीवित इच्छा उसके मन में आएंगी। लेकिन वो इच्छा कैसी होनी चाहिए? अगर मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा तो किसके लिए बनूंगा? भगवान के लिए बनूंगा, है कि नहीं? तो जैसे हमने उदाहरण दिया जैनन प्रभु का, श्याम सुंदर प्रभु का, वो आर्किटेक्ट थे लेकिन क्या किया? भगवान के लिए रथ बनाया। तो ऐसा इच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस्कॉन वाले पढ़ेंगे नहीं, अच्छे पोजीशन पे नहीं आएंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? सारे के सारे जो फेल, फोर्थ क्लास, जो पढ़ाई में नहीं निकलते, इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, ठीक है? तो इस करके इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन मकसद क्या होना इच्छा का? कि जो भी मैं पोजीशन अचीव करूंगा वो किसके लिए करूंगा? भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि जो हम उच्च पोजीशन पे होते हैं उसको लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस करके प्रभुपाद जी क्या, वो भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते थे, प्रभुपाद जी गुरु के गुरु महाराज पिता, कि मैं जिस दिन हाई कोर्ट के जज तिलक लगाकर कोर्ट में जाएंगे ना, उस दिन मैं समझूंगा हमारा प्रचार बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्योंकि भगवान भगवद्गीता में क्या बोलते हैं 3:21 में, यत् यत् आचरिति श्रेष्ठा तत् तत् इव इतरो जन, यत् परिणाम यथा कुरुते तत् लोकम यतो अनुवर्तिता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? यत् यत् आचरिति श्रेष्ठा, जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं तो सामान्य लोग उसका नकल करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो जब जज होंगे, कोई राजनेता, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेगा हरे कृष्णा, तो लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? है कि नहीं? अगर प्राइम मिनिस्टर जज तिलक लगा जाएगा, लोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो जो इस करके हम जो बनना चाहते हैं उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? किससे बनना है? भगवान के प्रचार के लिए। जैसे पांडव है, पांडव क्या चर्चा करते थे? किस तरह से श्री कृष्ण को पूरी सृष्टि पे हर घर में भगवान का पूजा होना चाहिए। इस करके युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? राष्ट्र यज्ञ किया। अपने लिए नहीं किया कि मैं पृथ्वी के राजा क्यों बनना चाहते? कुछ पुणे के ब्रह्मचारी मंदिर में गए, बीमार थे, मंदिर में गए तो डॉक्टर, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर उनको मजाक उड़ाने लगा कि देखो देखो बड़े भक्त बनते हैं, आना तो इधर ही पड़ा ना। तो तो उन भक्तों ने कहा कि हम आपके आए हैं तो हम शरीर, क्योंकि शरीर जो है, शरीर भगवान की सेवा के निमित्त है, तो शरीर का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, सोचकर हम शरीर का ध्यान ही नहीं रखेंगे। जैसे आपको अगर गाड़ी आपके पास है, गाड़ी किस लिए मिली है? गंतव्य तक जाने के लिए, लक्ष्य तक जाने के लिए। उसके गाड़ी का ध्यान रखना ना। और गाड़ी की केयर नहीं करोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? ऑफिस, घर, जहां जाना, पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे जो गाड़ी है, यंत्र आरूढ़ानी माया है, भगवान क्या बोल रहे हैं 1861 भगवत गीता। यंत्र क्या है? यंत्र, ये गाड़ी है शरीर, हम इसमें सवार हैं, आरूढ़ानी, आरूढ़ है इस पे हम। तो क्या करना है? इसको हमने भगवान के धाम पहुंचने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल करना है। तो भक्तों ने कहा कि हम आए हैं, लेकिन किस लिए आए हैं? भगवान की सेवा के निमित्त है, लेकिन पूर्ण विश्वास भगवान पर है, श्रद्धा भगवान पे है। क्योंकि भक्त जो है भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता है। भगवान से सेवा लेना चाहता है, भगवान का सेवन करना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। इस भाव से हम इधर आए हैं। लेकिन वही, क्योंकि वो क्या था, अभक्त था डॉक्टर। लेकिन कुछ भक्त डॉक्टर होते हैं, वहां जाओगे उन्हें नेम प्लेट लगाई होती है, उस पर लिखा होता है वी ट्रीट गॉड हील। हम इलाज करते हैं, ठीक कौन करता है? भगवान करता है। जो आप डॉक्टर बनेंगे आप ऐसी नेम प्लेट लगाएंगे, इलाज हम कर रहे हैं, ठीक कौन कर रहा है?
भगवान का। इसका जब श्रेष्ठ व्यक्ति भक्त बनते हैं तो उससे क्या होता है, फिर और तेजी से प्रचार प्रसार होता है कि नहीं? इसलिए इच्छा डॉक्टर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, हमें श्रेष्ठ पोजीशन पे होना चाहिए। पर चाहते थे कि हम राजनीति में भी जाएं, है ना, हमें अपनी अपनी पार्टी बनानी चाहिए, इन गॉड वी ट्रस्ट, एक पार्टी होनी चाहिए, भक्तों को उसमें भी जाना चाहिए, ताकि हम अगर भक्त लोग नेता होंगे, राजनेता होंगे, तो क्या होगा, साधारण लोग उसका पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, है कि नहीं? ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। इच्छा करनी है, लेकिन इच्छा मन में आएंगी, लेकिन भगवान के साथ जोड़ देना है। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, लेकिन किस लिए बनना है? भगवान की प्रसिद्धि के लिए। युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट बनना चाहते हैं, कि किस लिए? भगवान कृष्ण को स्थापित करने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो आप भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, तो श्री प्रभुपाद की जय। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, भी सुन लीजिए, फिर आप पूछ सकते हैं जूम पर।